अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सलाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस जो अपडेट्स मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ वो कहीं न कहीं आप लोगों के ज़रूर काम आ रही होंगी। आपके क्वेश्चंस हों, चाहे वो इटली से मुतल्लिक हों या कोई और स्कॉलरशिप से मुतल्लिक हो, हमारा काम है आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। आज हम अपनी इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन सवालात आपसे डिस्कस करेंगे जो बच्चों ने पूछे हैं। याद रखें, इटली अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास इन सारे सवालात के जवाबात होने चाहिए ताकि आप अपने केस को अच्छी तरीके से जो है ना वो डिफेंड कर सकें और आपको वीज़ा मिल सके। क्योंकि ये वो सवालात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वीज़ास रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इन सवालात का ख़्याल नहीं करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा एक और अहम तरीन बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस बेस्ड शेयर कर रहा हूँ और रिसर्च बेस्ड कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप उसे क्रॉस चेक लाज़मी किया करें ताकि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप उसे ठीक करके मुझे भी बता सकें ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सही तरीके से बताया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान जो है ना वो मुकम्मल आपको प्रॉपर जो है ना वो सही चीज़ें बता सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है। लिहाज़ा आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो क्रॉस चेक किया करें ताकि कोई इश्यू ना रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, सर मेरे बेटे का सेमेस्टर 15 सितंबर से शुरू हो चुका है लेकिन अपॉइंटमेंट की वजह से हम लेट हैं। अब 15 नवंबर की अपॉइंटमेंट है, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मसला तो नहीं बनेगा? यूनिवर्सिटी को मेल की है लेकिन इनकी तरफ से एक्सटेंशन की मेल नहीं आई, जबकि कंसल्टेंट तसल्ली देते हैं कि लास्ट नंबर तक वक्त है। अच्छा जी, सबसे पहली बात है, देखो कोई इशू नहीं होगा लेकिन एहतियाती तौर पर आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपने अपना केस जो है ना वो सबमिट करवाया हुआ है और आपने यूनिवर्सिटी को मेल की हुई है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा, आप लेट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को मेल ज़रूर कर दीजिए कि आप लेट ज्वाइन करें ताकि कल या परसों या जब भी वो आपकी मेल देखें तो आपको रिप्लाई करें कि यस यू कैन जॉइन, तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ। ठीक हो गया? लिहाजा आपके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सर मेरी मदर मुझे स्पॉन्सर कर रही हैं इन कैश अमाउंट। वो मेरे पर्सनल अकाउंट में उन्होंने डिपॉज़िट करवाए हैं, लेकिन अब सब बोल रहे हैं कि जो स्पॉन्सर होता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। मैं अपनी शो नहीं कर सकती। मेरी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री अच्छी है और पुराना अकाउंट है, मेंटेन किया हुआ है। मैंने और केस किया, किस तरह स्ट्रॉन्ग होगा? मीन्स मदर की अकाउंट स्टेटमेंट शो करने से या मेरी अपनी? अच्छा जी, अगर आपने अपनी वालदा के ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र की है, तो आपका अकाउंट पुराना, एक्टिव और अच्छी ट्रांज़ैक्शन की हिस्ट्री रखता है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं, ये एक अच्छी बात होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि आपका अकाउंट पुराना है, ज़्यादा पुराना है, तो जिसकी वजह से आपको एज मिलेगा कि आप जो है ना वो रेगुलर यूज़र हैं। अपनी वालदा की तरफ से अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएँ, जिसमें ये वाज़िह हो कि ये रकम उन्होंने आपको दी है, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाएगा। और फिर अगर आप अपनी वालदा की बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाएँगी, तो फंड का रिसोर्सेज़ जो है ना, वो वाज़िह हो जाएगा कि आपके जो पैसे आपके पास आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है? इस तरह आपका केस ज़्यादा मज़बूत और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे फ़ादर ओवरसीज़ हैं और वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैंने अपना बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन फंडिंग मेरे फ़ादर करेंगे क्योंकि मेरे फ़ादर फाइलर नहीं हैं और मेरे अकाउंट बनाकर मुझे फाइलर कर देंगे। तो इन इस केस में क्या सिस्टम बनेगा? आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आई होप यू विल रिस्पॉन्ड मी एज़ सून एज़ इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। बात ये है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 1 साल की बने या 6 माह से ज़्यादा की बने ताकि वो एक मैच्योर जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट हो जाए, ठीक है? और साथ-साथ आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, डेफ़िनिटली आपके फ़ादर के पास से आ रहे हैं, तो आपने उनका क्या लगा देना है, स्पॉन्सरशिप लेटर लगा देना है, ठीक है? ताकि ये पता चल सके कि ये पैसे आपके कहाँ से आए हैं। फिर उसके बाद इनकी ओवरसीज़ की इनकम प्रूफ, यानी जैसे सैलरी स्लिप होगी, वर्क परमिट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये ज़रूर लगाएँ ताकि ये पता चल सके कि ये पैसे लीगल है। आपका अपना बैंक अकाउंट और फाइलर होना इज़ाफ़ी प्लस पॉइंट है। अगर आप फाइलर नहीं भी होंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हो जाते तो कोई ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे फादर ओवरसीज़ हैं, ठीक है, ये हो गया है। अच्छा जी, सर फादर फाइलर नहीं है, तो अगर अब फाइलर बनाएँ, तो फिर कैसे 2 इयर्स का टैक्स रिटर्न कैसे शो करवाएँ?
सबसे पहले तो यार फाइलर होना ज़रूरी है और अच्छी बात है, ठीक है? ये मैं अपना ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए। अगर आपके वालिद अभी तक फाइलर नहीं हैं, तो आप फाइलर बनना चाहते हैं, तो वो बन सकते हैं। कुछ करना पड़ेगा ये कि 2 साल की आपको टैक्स रिटर्नें जमा करवानी पड़ेगी, जो 1 दिन में नहीं बन सकती, ठीक है? रिटर्न तो सिर्फ़ पिछले सालों की फंडिंग से बनती है कि आप पिछले आपके पास पैसे कहाँ से आए, कितने आए, एसेट्स कितने हैं, ये वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर वो अभी तक फाइलर ब अगर अब वो फाइलर बनते हैं, तो सिर्फ़ मौजूदा साल का टैक्स रिटर्न दिखा सकेंगे। इसके बदले में ओवरसीज़ इनकम प्रूफ जैसे रेमिटेंस प्रूफ दिखाएँगे, सैलरी स्लिप्स या बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड लगा सकते हैं। इस सूरत में केस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यानी फाइलर होना बेहतर है, लेकिन अगर अभी बन रहे हैं तो ओवरसीज़ इनकम डॉक्यूमेंट से ये कमी पूरी हो सकती है। ठीक है? अच्छा ये सर प्लीज़ इटली फाउंडेशन ईयर पर वीडियो बनाएँ। मेरे 42 मार्क्स मार्क्स हैं परसेंट मार्क्स हैं। मैं सब इंटर में सब बोल रहे हैं फाउंडेशन ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, प्लीज़ बता। अच्छा इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपको मैं अभी कुछ बता देता हूँ। अगर आपके 42% मार्क्स हैं और इंटर में, तो इटली में फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। फाउंडेशन ईयर उन तलबा के लिए होता है जिनके मार्क्स कम हैं या जिनके एजुकेशन सिस्टम इटालियन मेयार से मुख्तलिफ है। आपको इसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटियों में दाखिला आसानी से मिल सकता है। ख़ास तौर पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। दाखिले के लिए आमतौर पर आपको आइल्स ऑप्शनल होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मोटिवेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? वीज़े के लिए यही प्रूफ़ काफ़ी होता है कि आप इटली में बैचलर फाउंडेशन प्लस बैचलर पाथवे पर जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि 42% पर भी आपको इटली फाउंडेशन ईयर में दाखिला मिल सकता है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है यूरोप में तालीम हासिल करने का, ठीक है? इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊँगा। सर फादर नेम अहमद है, कुछ पे और कुछ पे अहमद है, यानी ई और ए से लिखा हुआ है, इसका कोई इशू तो नहीं होगा? अच्छा वैसे जी हाँ, अगर आपके वालिद के नेम में अहमद और अहमद लिखा है, तो आम तौर पर इससे कोई बड़ा मसला तो नहीं बनता, लेकिन ख़ास तौर पर कि तमाम मालूमात जैसे सीएनआईसी नंबर, पासपोर्ट नंबर, तारीख, ये सब एक जैसी हैं, तो कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी नेम सर्टिफ़िकेशन लेटर या एफ़िडेविट बनवा लें, जिसमें लिखा हो अहमद और अहमद एक ही शख़्स हैं। ये लेटर आपके स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएँ, ताकि कोई मसला ना हो। ये मैंने एडिशनल एक चीज़ बताई है, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है? अच्छा ये सर मेरी मदर मुझे स्पॉन्सर कर रही हैं, इन कैश अमाउंट पर्सनल अकाउंट में हो गया ये सवाल। इटली में बीएससी के लिए आइल्स मस्ट है, या फिर कोई एमओआई सही है? एमओआई की वजह से वीज़ा प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अच्छा इटली में बैचलर्स की बीएससी के लिए आइल्स लाज़मी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एमओआई कबूल कर लिया है, तो इट्स फाइन। अच्छा जी, अब इसको ज़रा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको एमओआई कबूल कर रही है, तो एडमिशन लेटर में लिखा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ प्रोवाइडेड वाया एमओआई, तो वीज़े में कोई मसला नहीं है। इटालियन एम्बेसी ऐसे कई केसेस में वीज़ा देती है, जहाँ सिर्फ़ एमओआई दिया गया हो, बशर्ते कि बाकी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो। तो शॉर्टली यही कि एमओआई एक्सेप्टेबल है, आइल्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये चेक लिस्ट में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने प्लॉट की सेल स्लिप लगाई है, प्लॉट की रजिस्ट्री की कॉपी अ, भी साथ लगा देंगे, बट वो प्लॉट एफबीआर में शो नहीं होता। इसका कोई इश्यू तो नहीं है? अगर आप नहीं, नहीं इश्यू बनेगा मेरा ख़्याल है, क्योंकि ये एक आपका एक उठ सकता है क्वेश्चन कि ये आपके पास कहाँ से आया? तो आपके पास तो प्रूफ़ ही नहीं है ना, तो रिजेक्शन आ सकती है इसमें, इसलिए आपको इसको शामिल करना ज़रूरी है। फिर भी आप सुन लीजिए, अगर प्लॉट एफबीआर में ज़ाहिर नहीं किया गया, तो वीज़ा ऑफ़िसर भी कभी-कभार फंड्स की सोर्स पर सवाल उठा सकता है, ठीक है? कभी-कभार नहीं उठाएगा वो। बेहतर ये है कि आप एक एफ़िडेविट या डिक्लेरेशन लेटर लगाएँ, जिसमें लिखा हो ये प्लॉट फैमिली प्रॉपर्टी थी और जो तालीम के अखराजात पूरी करने के लिए फ़रोख्त किया गया था। अगर मुमकिन हो तो खरीदार का सीएनआईसी नंबर भी लगा दीजिए, बैंक सबूत लगा दीजिए, ट्रांसफ़र प्रूफ़ लगा दीजिए और पे ऑर्डर लगा दीजिए, इससे आप सेफ एज पे चले जाएँगे। अगर आप रजिस्ट्री, सेल स्लिप और अदायगी का सबूत लगा दें, तो एफबीआर में ना होने के बावजूद कोई मसला बड़ा नहीं होगा, आप क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ if someone have property and he shows it in a tax return, and on the other hand he make no property certificate to show on university scholarship, so is embassy know about this or not, because no property certificate is only provided the university? ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा सवाल है। एम्बेसी को इस बात का इल्म नहीं होता कि आपने यूनिवर्सिटी में नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिया है या नहीं। क्यों? यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ये अलग इदारे हैं, ठीक है? एम्बेसी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स देखती है जो आपने वीज़ा फाइल के साथ जमा कराए हैं।
यूनिवर्सिटी वाले नहीं देखते, ठीक है? अगर आपके वालिद के टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी शो है, तो एम्बेसी आमतौर पर इसको यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस चेक नहीं करती। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ताकि वो स्कॉलरशिप या फीस में रियायत के लिए आपकी माली हालत देख सके, ठीक है? क्योंकि आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो उसमें वो देख सकते हैं। तो फाइनली आप ये कहेंगे, अगर आपके वालिद की टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी शो है, लेकिन यूनिवर्सिटी को आपके नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिया है, तो कोई मसला नहीं होगा, एम्बेसी इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करती। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बात यही है कि जब भी आप अपना केस सबमिट कराएं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि किसी भी तरह कोई इशू क्रिएट ना हो। आपकी जो की डॉक्यूमेंट है ना, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, इसका तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इसी वजह से इस साल 60 टू 65% जो है ना वीज़ास रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी फाउंडेशन के ऊपर, फाउंडेशन एडमिशन के ऊपर। बहुत अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव होगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।